अखंड सुहाग का चौथ पर्व आया है। माँ कारवा का आशीर्वाद लाया है। खुशी और उत्साह हर तरफ छाया है। निर्जला व्रत हर सुहागिन ने पाया है। आप सभी को कारवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। कारवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाएं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखती है। यह व्रत अपने अखंड सुहाग के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिला इस व्रत को निर्जल रखती है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कारवा चौथ की कथा के साथ भगवान गणेश की कथा और चौथ माता की कथा। भगवान गणेश की कथा कारवा चौथ की कथा के साथ अनिवार्य रूप से सुनी जाती है, परंतु कथा के अनुसार कुछ समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी जो हर दिन मिट्टी से बने हुए गणेश जी की पूजा करती थी। वह बुढ़िया माई रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती और वह मूर्ति रोज गल जाता। वही पास में एक धनी सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माँ एक दिन वहाँ जाकर काम करने वाले मिस्त्री से बोली कि आप यहाँ से मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दोगे। तब वहाँ की मिस्त्री ने कहा कि हम तुम्हारे लिए गणेश जी नहीं बनाएंगे। जितनी देर में हम गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम आपका आधा काम पूरा कर लेंगे। तो बुढ़िया माई ने गुस्से में आकर कहा कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उसके बाद मिस्त्री ने अपनी दीवार बनाई और वह टेढ़ी हो गई। मिस्त्री ने उस दीवार को फिर से तोड़कर दोबारा बनाई और फिर से वह दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार दीवार को बनाता और तोड़ देता। ऐसा करते करते शाम हो गई। फिर थोड़ी देर में सेठ आया और उसने कहा, आज तुम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। तो फिर वह लोग सेठ से कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, उसने हमसे कहा कि एक पत्थर के गणेश जी बना दो, तो हमने मना कर दिया। तब उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तब से दीवार टेढ़ी ही बन रही है और हम बनाते हैं और उसे फिर तोड़ देते हैं। सेठ ने उनकी सारी बातें सुनी और मिस्त्री को बोला, अभी की अभी जाओ और बुढ़िया माँ को लेकर आ। तब मिस्त्री बुढ़िया को लेकर आया और सेठ ने बुढ़िया से कहा कि हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी बनवा देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो। और सेठ ने बुढ़िया को सोने से बनेंगे गणेश जी की मूर्ति दी। उसके बाद सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी करना और सबकी रक्षा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए कारवा माता की कथा। देवी कारवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन कारवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर कारवा के पति कारवा को पुकारने लगे। कारवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। कारवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। कारवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसे बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। कारवा की पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। कारवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर कारवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और कारवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए कारवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां कारवा माता से प्रार्थना करती है कि हे कारवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। प्रेम से बोली कारवा माता की जय। अब आप सुनिए दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन कारवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे।
यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाले सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पियस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब उसे 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टलम टोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोलती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश जी गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिन को मिले। बोलिए करवा माता की जय। अब सुनिए करवा चौथ के व्रत में चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है,
जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़ी शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म हुआ। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आना पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लेकर चूल्हे में रख दो, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पागलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चूकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डस लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तो मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि अब घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी ढाई, पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7वीं पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंद कराया हूँ, तो डस अवश्य ही। इसी प्रकार 7वीं पीढ़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसना होगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचा दूंगा, कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू से उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई। माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब वह ढाल उठाई तो वही काला नाग मारा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। अब सुनिए गणेश चतुर्थी की कथा।
हर महीने एक दिन ऐसा आता है जब खुद भगवान गणेश अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत या पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो भी निराश ना हो, क्योंकि विघ्नहर्ता की कथा सिर्फ सुनने मात्र से भी आपको अद्भुत लाभ, आंतरिक शांति और समृद्धि प्रदान कर सकती है। यह कथा केवल श्रवण नहीं, एक जीवन या आध्यात्मिक अनुभव है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव सुखपुर नाम से ही पता चलता था कि वहाँ खुशहाली का राजा था। चारों ओर हरे भरे खेत लहलहाते थे, कुएं हमेशा पानी से भरे रहते थे और गांव के बच्चे गलियों में खेलते हुए अपनी किलकारियों से माहौल को जीवन रखते थे। हर घर में हंसी की आवाज़ आती थी और गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे जैसे एक बड़ा परिवार हो। गणपति बप्पा की कृपा सदैव उन पर बनी रहती थी और हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती थी। मगर समय के साथ भाग्य ने पलटा खाया। एक दिन आसमान से बरसने वाली बूंदें जो खेतों की प्यास बुझाती थी रुक गई। कई महीने बीत गए, एक भी बूंद नहीं गिरी। धरती फट गई, खेतों में दरारें पड़ गई और फसलें सूखकर काली पड़ने लगी। पशु पक्षी पानी के लिए हाहाकार करने लगे, कुएं एक एक करके सूखने लगे। उनका गहरा पानी अब सिर्फ सूखी मिट्टी का ढेर बन गया था। गांव में अकाल का साया गहराने लगा। लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो गई और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी घर कर गई थी। हे भगवान, अब क्या होगा? यह सवाल हर जुबान पर था। अकाल ने अपने साथ एक और भयानक मेहमान को बुलाया, बीमारी। पहले एक, फिर दो, फिर पूरे गांव में बुखार, खांसी और कमजोरी फैलने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब बीमार पड़ने लगे। वैद्य और हकीमों के नुस्खे काम नहीं आ रहे थे। गांव की रौनक गायब हो चुकी थी। हर घर से कराहने की आवाज़ें आ रही थी। एक समय का सुखपुर गांव अब दुख और निराशा का प्रतीक बन चुका था। लोग मायूस होकर अपने घरों में डूबके रहते थे। कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी। क्या यही हमारा अंत है? लोग बुदबुदाते, उनकी आवाज़ें में हर उम्मीद मर चुकी थी। गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उनका नाम था गौरी बाई, मगर गांव वाले उन्हें प्यार से दीदी माई कहते थे। उनकी आंखें अनुभव से चमकती थी और उनके सफ़ेद बाल उनके जीवन के मुश्किलों भरे सफ़र की कहानी कहती थी। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन ऐसी भयानक स्थिति उन्होंने कभी नहीं देखी थी। गांव की यह हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। हर सुबह जब वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती तो सूखते पैरों, उदास चेहरों और शांत गलियों को देखकर उनका दिल दर्द से भर उठता था। नहीं, यह नहीं हो सकता, हमें कुछ करना होगा। वो अपने मन में हर दिन दोहराती। एक दिन जब पूरा गांव निराशा में डूबा था, दीदी माँ ने अपने छोटे से पूजा घर में बैठी थी। उनकी आंखें नम थी पर मन में एक दृढ़ संकल्प उमड़ रहा था। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति को देखा, वही गणेश जी जिन्हें बचपन में पूजती आ रही थी, वही विघ्नहर्ता जो हर संकट को हर लेते थे। उनके मन में एक विचार आया, जैसे अंधेरे में एक दिया जल उठा हो। संकष्टी चतुर्थी, उन्होंने फुसफुसाया। संकष्टी चतुर्थी का व्रत यह सबसे कठिन व्रतों में से एक है, पर गणपति बाबा ही अब हमारा सहारा है। यह विचार उनके मन में कुछ देर घेर कर रखता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत 48 दिनों का था और यह अत्यंत कठिन माना जाता था। इसमें निराहार रहकर पूर्ण निष्ठा के साथ गणेश जी की पूजा करनी होती थी। इस उम्र में जब शरीर बीमारियों और कमजोरियों से घिरा था, यह व्रत करना लगभग असंभव था। लेकिन दीदी माई के मन में गांव के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं। अगर इस व्रत से मेरे गांव वालों को राहत मिल जाए तो मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूँ, उन्होंने दृढ़ता से कहा। अगले दिन सुबह दादी माई ने गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्गों को अपने पास बुलाया। उन्होंने उन्हें अपने विचारों के बारे में बताया।
मैं संकष्टी चतुर्थी का 48 दिन का विशेष व्रत करूंगी। उन्होंने अपनी आवाज़ में पूरा विश्वास भरते हुए कहा। गांव वाले उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। दादी माई, आपकी उम्र हो गई है, शरीर इतना कमज़ोर है, यह व्रत तो जवान लोगों से भी नहीं होता, आप कैसे कर पाएंगी? मुखिया ने चिंता व्यक्त की। एक और गांव वालों ने कहा, दादी माई, यह अकाल और बीमारी तो भगवान की इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं? दादी माँ ने उनकी बात शांति से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, विश्वास यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और जब तक सांस है मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मेरा एक छोटा सा प्रयास इस गांव को बचा सकता है तो मुझे यह करना ही होगा। विघ्नहर्ता गणेश जी जरूर हमारी सुनेंगे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो गांव वालों को भी थोड़ी बहुत उम्मीद दे गई। कुछ लोग अभी भी संयम में थे, पर दादी माई की दृढ़ता ने उन्हें चुप कर दिया। ठीक है दादी माई, मुखिया ने अतः कहा, हम आपके साथ हैं, जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे। और इस तरह भीषण अकाल और बीमारी के बीच दादी माई ने संकष्टी चतुर्थी का 48 दिन का विशेष व्रत शुरू किया। यह कोई साधारण व्रत नहीं था। पहले दिन उन्होंने सुबह ही उठकर सूखे कुएं से मुश्किल से थोड़ा पानी निकाला, स्नान किया और गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठ गई। गांव के कुछ लोग उन्हें देखने आए थे। उनकी आंखों में कौतूहल और थोड़ी सी उम्मीद थी। दादी माई ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से ओम नमो गण गणपते नमः का जाप शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। गांव में पानी की इतनी कमी थी कि पानी के लोग भी मुश्किल से मिलता था। व्रत के लिए तो और भी कठिन था। दादी माँ जो सिर्फ जल और फल पर रहती थी, अब बिना जल के ही व्रत कर रही थी। उनके ओठ सूख जाते, गला तरस जाता, पर उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, गांव गांव और गांव का कल्याण। हे बप्पा शक्ति देना, वह मन ही मन प्रार्थना करती। दिन ढलते ही उनकी देह शिथिल पड़ने लगती, पर उनका संकल्प दृढ़ रहता। गांव वाले दूर से ही उन्हें देखते, कुछ कहते, देखो दादी माई कितनी हिम्मत वाली है, कुछ फुसफुसाते, पर क्या इससे कुछ होगा भी? जैसे जैसे दिन बीतते गए व्रत और कठिन होता गया। गांव में बीमारी और अकाल का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। हर दिन कोई ना कोई नया बीमार पड़ता या किसी के घर से दुखद खबर आती। इस माहौल में दादी माई का व्रत करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। कभी कभी उनकी देह इतनी थक जाती कि उन्हें लगता अब और कोई नहीं। उनके पेट में दर्द उठता, सिर चकराता और भूख प्यास से उनका बुरा हाल हो जाता। एक बार तो वह बेहोश होते होते बची, मगर तुरंत खुद को संभाला। नहीं गौरी, ऐसे हार नहीं मानते। यह तेरा अकेला का व्रत नहीं है, यह पूरे गांव के लिए है। उन्होंने खुद को फटकारा। उनकी रग रग में बस एक ही प्रार्थना थी, हे मेरे प्यारे गणपति बाबा, मेरी झोली नहीं मेरे गांव की झोली भर दो। मुझे कष्ट दो पर मेरे गांव को बचा लो। बीच के दिनों में गांव में कुछ लोग कहने लगे, यह सब बस अंधविश्वास है। दादी माई बेवजह अपनी जान जोखिम में डाल रही है। जब भगवान ने ही रूठना था तो यह व्रत वृत क्या काम आएंगे? इन बातों से दादी माई का मन थोड़ा विचलित होता, पर अपनी आंखें मूंद लेती और गणेश जी की मूर्ति को ध्यान से देखती। उन्हें गणेश जी की आंखों में करुणा और शक्ति नजर आती थी। अगर किसी को विश्वास ही ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा काम है विश्वास बनाए रखना और मैं वही करूँगी। वह खुद को समझाती, फिर भी लोग थे जो दादी माई के लिए भोजन और जल का प्रबंध करते थे। हालांकि वह कुछ लेती नहीं थी, बस देख लेती थी। छोटे बच्चे जो उनके पास आकर बैठ जाते और शांत भाव से उन्हें देखते। शायद वे भी दादी माई की तपस्या को महसूस कर रहे थे। एक दिन एक छोटा बच्चा रोते हुए दादी माई के पास आया और बोला, दादी माई मुझे प्यास लगी है, बहुत प्यास। दादी माई का दिल पिघल गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चे के माथे पर हाथ फेरा और कहा, बेटा थोड़ा इंतजार कर, बप्पा सब ठीक कर देंगे। जल्दी ही बारिश होगी और हम सब कुएं भर जाएंगे, फिर तू जितना चाहे पानी पी लेना।
उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि बच्चा चुप हो गया। जैसे जैसे 48 दिन पूरे होने के करीब आ रहे थे, दादी माई की शारीरिक शक्ति लगभग खत्म सी हो गई थी। उनकी त्वचा सूख चुकी थी, उनकी आंखें भीतर धंस गई थी और उनके कदम डगमगाते थे, मगर उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनके होठों पर लगातार गणेश जी का नाम रहता था और उनकी आंखें एक लक्ष्य पर टिकी थी, गांव का कल्याण। अब गांव वाले भी उनकी तपस्या को देख चकित थे। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब वे उनकी हिम्मत की तांत देते थे। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, एक खामोशी जिसमें एक अजीब सी उम्मीद पनप रही थी। हर कोई चुपचाप दादी माई के अंतिम दिनों के व्रत को देख रहा था। व्रत का 47वां दिन था। सूरज आग उगल रहा था, हवा में धूल उड़ रही थी। गांव में किसी भी कुएं में पानी का एक बूंद भी नहीं बचा था। बीमारी ने कई घरों के चिराग बुझा दिए थे। माहौल इतना मायूस था कि लगता था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। दादी माई की झोपड़ी के बाहर कुछ लोग जमा थे। वे दादी माई को देख रहे थे, जो लगभग अचेत अवस्था में थी, पर उनके होठों पर अभी भी जाप चल रहा था। एक वृद्ध महिला ने कहा, आज ही आखिरी दिन है। अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उनकी आवाज़ में दुख और निराश भरी थी। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, व्रत का आखिर 7वां और अंतिम दिन। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, पर उसकी तपन महसूस हो रही थी। दादी माँ किसी तरह उठकर बैठी, उनका शरीर दर्द से कांप रहा था। उन्हें लगा शायद आज वह अपना व्रत पूरा नहीं कर पाएंगी। उनकी आंखें डबडबा गई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आखिरी ऊर्जा बटोरकर गणेश जी का ध्यान किया। हे विघ्नहर्ता, मेरा व्रत आज पूरा हो रहा है, अब तो कृपा करो, मेरे गांव को बचा लो। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की। उनकी आवाज़ें नहीं निकल रही थी, पर उनकी हर सांस में गणेश जी का नाम था। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सबकी निगाहें आसमान पर थी। सब दादी माई को देख रहे थे। सबकी उम्मीदें एक पतली डोरी से बंद थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उसकी किरणें सूखी धरती पर आग बरसा रही थी। तभी अचानक एक हल्की सी हवा चली। यह हवा इतनी ठंडी थी कि लोगों को लगा जैसे यह कोई भ्रम हो। फिर दूसरी, फिर तीसरी हवा तेज होने लगी। आसमान में दूर कहीं एक छोटे से काले बादल का टुकड़ा दिखाई दिया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बादल, किसी ने फुसफुसाया। और छोटा सा बादल धीरे धीरे बड़ा होता गया और देखते ही देखते पूरा आसमान काले घने बादलों से घिर गया। यह क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में अविश्वास था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ ही टप 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 बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरी। बारिश पूरे गांव में एक साथ ही आवाज़ गूंजने लगी। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर भागे। उनकी आंखों में चमक थी जो बरसों से बुझी हुई थी। पहले धीमी, फिर तेज, फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। आसमान से पानी की धाराएं ऐसे बरस रही थी जैसे वरुण देव ने अपने सारे कपाट खोल दिए हो। धरती जो प्यासी थी, प्यासे शिशु की तरह पानी पीने लगी। धूल जो हवा में उड़ती थी अब मिट्टी में बदल गई, जिसकी पौधे सौदे खुशबू पूरे गांव में फैल गई। हर तरफ पानी ही पानी था। देखते ही देखते गांव के सूखे कुएं जो बरसों से खाली पड़े थे पानी से लबालब भर गए। कुएं भर गए। बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू किया। बड़े बूढ़े जवान सब पानी में नाचने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। सिर्फ पानी ही नहीं बरसा था, यह बारिश अपने साथ एक और वरदान लेकर आई थी। बीमारी भी समाप्त हो गई थी। जिन लोगों को बुखार था उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। जो कमज़ोर थे उन्हें ताकत मिलने लगी। हवा में एक नई ऊर्जा थी, जैसे बीमारी का सारा जड़ धुल गया हो। गाँव में एक बार फिर से बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी और घरों से हंसी की आवाज़ें आने लगी। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे,
एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, दादी माई, यह सब आपकी वजह से हुआ है, यह आपकी तपस्या का फल है। दादी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी थी, उनकी आंखें बंद थी और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने देखा कि उनकी प्रार्थना सुन ली थी। उनकी आंसू खुशी से बह रहे थे। गांव वाले द्वार कर दादी माँ के पास आए। उन्होंने दादी माँ को उठाया और उनके अपने कंधों पर बैठा लिया, जैसे कोई योद्धा विजय होकर लौटा हो। दादी माँ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। पूरे गांव में यह नारा गूंजने लगा। दादी माँ ने अपनी आंखें खोली और इतने प्यार भरे चेहरे को देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश जी को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद गांव वालों ने इसे गणपति बप्पा की साक्षात कृपा माना। उन्होंने महसूस किया कि दादी माँ की निस्वार्थ सेवा, उनकी अटूट श्रद्धा और उनके दृढ़ संकल्प ने यह चमत्कार संभव किया था। यह सिर्फ दादी माँ के व्रत नहीं था, मुखिया ने एक बैठक में कहा, यह हम सबके लिए एक सबक था, विश्वास का, उम्मीद का और निस्वार्थ सेवा का। गांव वालों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अब से हर साल संकष्टी चतुर्थी का यह 48 दिन का विशेष व्रत सामूहिक रूप से किया जाएगा। हर घर से कोई ना कोई सदस्य इस व्रत में सम्मिलित होगा और सब मिलकर गणेश जी की पूजा करते। यह सिर्फ एक व्रत नहीं रहा, यह सुखपुर गांव की पहचान बन गया। यह एकता का, विश्वास का और त्याग का प्रतीक बन गया। गांव की खुशहाली लौट आई और हर साल जब वे सामूहिक रूप से यह व्रत करते तो उन्हें दादी माँ की तपस्या और गणपति बप्पा की कृपा याद आती थी। वे सब मिलकर गाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। यह कामना करते हैं कि भगवान श्री गणेश जी की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। संकष्टी चतुर्थी की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।